दोस्तों, क्या आप भी शीघ्र पतन की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है? क्या आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है? आपकी मोटाइलिटी कम है? क्या आप संतान उत्पन्न करने में असक्षम हैं? तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं दीपक सिंह DS वेदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके पास नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ महर्षि चरक का बताया हुआ है और इसके सेवन करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर मैं खुद ही कोई दवाई का निर्माता नहीं हूँ। मैं खुद अपने हाथ से जड़ी बूटियाँ बनाता हूँ और दूसरे यूट्यूबर्स या दूसरे लोगों की तरह डिब्बों के अंदर पैक कर करके दवाइयाँ नहीं बेचता हूँ। मैं शुद्ध अपने हाथ से शुद्ध जड़ी बूटियों को ला करके कूट पीस के तैयार करता हूँ। मैं मेरे दादाजी ऋषिपाल सिंह वैद्य का ही काम आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने 50 से 60 साल तक दवाइयों का काम किया। वो बहुत ही ऊंचे और प्रसिद्ध वैद्य थे। तो उनकी प्रेरणा से ही आज मैं BSc करने के बाद मैं भी इस काम के लिए आगे बढ़ा हूँ और उनके काम को आगे बढ़ाऊंगा। उनका नाम रोशन करना है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके पास ये नुस्खा लेकर के आया हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस नुस्खे को यूज़ कीजिए। ये देसी जड़ी बूटियाँ हैं। इनसे कोई भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बस इसको सेवन कीजिए और इनका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग अपना ज्ञान अपनी नॉलेज गुप्त रखते हैं। मैं इस देशवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी नॉलेज को मेरे दादाजी से जो मैंने सीखा है, मैं सारे देशवासियों से कहता हूं कि मैं सभी को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि हमारे देशवासी, हमारे सामाजिक लोग इसका आनंद लें, इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे यहाँ बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। लोग कई कितनी कितनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, कितना दवाइयों का यूज़ करते हैं, एलोपैथिक ना जाने कहाँ कहाँ से दवाई बेचारे लाते हैं और परेशान हैं, पर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक एक जड़ी बूटी का व्याख्यान करूंगा और इनको अगर आप बना लेते हैं और इनका सेवन करते हैं तो आपको 100 में 100% फ़ायदा होगा। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के। आपको एक एक जड़ी बूटी लिखना है दोस्तों, आप भूलना नहीं है। फिर बाद में कहोगे कि मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर बार बार वीडियो स्किप कर करके देखना, फिर आप कहोगे कि मुझे पता नहीं चला क्या बोला क्या बताया। इसलिए आप अपनी डायरी और कलम ले लीजिए, आप अपना पेन उठाइए और एक एक जड़ी बूटी को ज़रा ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे खाना है इसको और आपको कितने टाइम तक खाना है। तो चलिए आप कलम और डायरी उठाइए और नोट कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहला जड़ी बूटी है इसमें दोस्तों कपी कच्छू बीज, यानी कि जो कौच के बीज आते हैं। कौच बीज जनरली सभी जानते हैं कि कौच बीज क्या होता है। कौच के बीज की खेती राजस्थान में बहुत होती है और वहाँ के लोग इसकी रोटियां खाते हैं। इसलिए राजस्थान के मारवाड़ी लोग जितना भी देखेंगे सब ताकतवर होंगे, उनकी उंगलियां इतनी इतनी मोटी होंगी, उनके हाथ इतने इतने मोटे होंगे, क्योंकि कौच एक ऐसा रसायन है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। हमारे वीर्य विकारों में, हमारे शरीर को गठीला स्वस्थ बनाने में, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। तो दोस्तों, ये पहला जड़ी बूटी आप नोट कर लीजिए, कपी कच्छू बीज। इसको संस्कृत में कपी कच्छू कहते हैं और जनरल भाषा में, जो सामाजिक भाषा में, इसको कौच के बीज कहते हैं। तो नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कपी कच्छू बीज, ये पहली जड़ी बूटी। दूसरी गोखरू। गोखरू भी जड़ी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लीवर के लिए स्पेशल होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और गुर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी होती है। तो दूसरा जड़ी बूटी गोखरू। और तीसरा है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। और चौथी है सेमर मूसली। सेमर मूसली और आंवला, ताल मखाना और गिलोय सत्तू। गिलोय सत्तू आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से नहीं मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप कैसे गिलोय सत्तू बनाना है। गिलोय जनरली तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में गिलोय का नाम बिकता है। गिलोय वायरल फीवर से लेकर के और बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। तो जो गिलोय होता है उसका सत्व कैसे बनाना है, सत्व का मतलब होता है उसका जो मेन तत्व है जो उसके अंदर से निकलता है, उसको कैसे निकालना है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से बना बनाया किसी भी कंपनी का वैद्यनाथ डाबर इत्यादि का आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको एक एक जड़ी बूटी लिखाई थी। कपी कच्छू बीज यानी कौच बीज, गोखरू, सफ़ेद मूसली, सेमर मूसली, आंवला,
ताल मखाना और गिलोय सत्तू। ये सब जड़ी बूटी अगर आपने नोट कर ली हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब वस्तुएं, जितनी मैंने ये वस्तुएं बताई हैं, जो जड़ी बूटियां बताई हैं, ये सब वस्तुएं समान भाग लेकर के, सारी जड़ी बूटियों को समान मात्रा में लेना है। समान मात्रा का अर्थ ये है कि आप अगर एक जड़ी बूटी को 50 ग्राम लेते हैं तो सारी जड़ी बूटी आपको 50 ग्राम में ही लेनी है। तो 50-50 ग्राम ले लीजिए, 100-100 ग्राम ले लीजिए, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप ले आइए। तो इनको सबको समान भाग लेकर के इनका चूर्ण बनाना है, इनको चूर्ण कर लेना है। और चूर्ण के बराबर देसी खांड भी मार्केट में आपको पंसारी के यहाँ से या कोई भी किराने की दुकान से भी मिल जाएगी। तो देसी खांड लेना है और मिला लेना है। ये सारा जो जड़ी बूटी बताया, इनमें सारा में क्या करना है, इन सब में देसी खांड बराबर मात्रा में मिला लेनी है, मिला करके रख लेना है। अब दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आयु के अनुसार, एज के अनुसार, आपकी कितनी एज है, आप 15 साल से ऊपर के हो तो कितना लेना चाहिए, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो तो कितना लेना है। तो मैं 15 साल के ऊपर के लोगों की ही बात करूंगा, क्योंकि नीचे के लोगों को इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। समथिंग 18 ईयर, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही इनकी आवश्यकता होती है। 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45 तक। तो दोस्तों आप 50-60 साल तक भी इसको ले सकते हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपकी पाचन क्रिया कितनी मजबूत है, उसके अनुसार ही आपको दोस्तों ये जड़ी बूटी लेनी है। ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये पचने में थोड़ी भारी होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, पाचन क्रिया के अनुसार लेना है आपको। जितना आप पचा सको उतना लेना है। और कब लेना है, खाना खाने से पहले लेना है कि बाद में, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने ये सारी जड़ी बूटियां बराबर बराबर मात्रा में ले ली, उसमें खांड मिला ली। खांड एक तरीके का गुड़ ही होता है, तो आप उसको मिला लीजिए इसमें बराबर। जितना ये जड़ी बूटी है आप अपने स्वाद के अनुसार भी मिला सकते हैं, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना सूटेबल लगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जड़ी बूटी आपने ली, आपने 100-100 ग्राम ली, तो मैंने कितनी जड़ी बूटी आपको बता दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आप 100-100 ग्राम लोगे तो 700 ग्राम हुआ। तो 700 ग्राम जड़ी बूटी में खांड आप कितनी मिलाओ, तो उसका आधा मिलाना है आपको खांड, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो बहुत मीठा हो जाएगा, फिर आपको उतना फायदा नहीं करेगा। या आप खांड अलग से भी ले सकते हो उसमें। पहले जड़ी बूटी ये जितनी मैंने बताई, इनका चूर्ण ले लिया, खा लिया इनको, ऊपर से आपको जड़ी बूटी ले सकते, आप वो ले सकते हो, आप खांड ले सकते हो 1 चम्मच 2 चम्मच। तो देसी खांड मिलाकर आयु के अनुसार, अपनी एज के अनुसार आप 6 से 12 ग्राम तक, आप 6 से 12 ग्राम तक गाय के दूध के साथ सेवन करना है आपको। तो दोस्तों आप ध्यान से लिख लीजिएगा, 6 से 12 ग्राम की मात्रा में आपको इसको सेवन करना है। और किसके साथ सेवन करना है, गाय के दूध के साथ सेवन करना है। अब इसको खाने के बाद आपको क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या फायदा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लेने के बाद आपको 1 घंटे तक पहले तो भोजन नहीं करना है। आपको इसको लेना भोजन से पहले ही है, भोजन के बाद नहीं लेना है। आपको भोजन करने से, यानी खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है। अब जब आपने इसको ले लिया तो 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है। आपको 1 घंटे बाद ही खाना है, जब ये औषधि पच जाए तभी आपको भोजन कर। जब आपको लगे मुझे अब भूख लग रही है, ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटा हो गया, आपको लगे कि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, तो आप और थोड़ी देर रुक जाइए। जब आपको खूब खुल के भूख लगे, जबरदस्त, आपको अंदर से बेचैनी होने लगे कि अब मुझे खाना चाहिए, तभी आपको खाना लेना है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे एक तो जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है, जो बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर विद्यमान हैं, वो सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। इसका आपको लाभ 100 में 100% मिलेगा। आप एक बार इसको जरूर यूज करें, और इसमें कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। आप दुनिया भर के मार्केट से पाउडर, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप दुनिया भर का लेते हो। ये तो देसी जड़ी बूटियां हैं, इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है, कोई इनका हानि नहीं है, कोई इनका नुकसान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको इसको जरूर लेना है। और मेरा तो इसमें कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों, मेरा इतना ही फायदा है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे रहें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई अपनी घर की दवाई बना के आपको तो बेच नहीं रहा हूँ कि भाई मेरे घर में बना रहा हूँ, आप आइए मेरा प्रोडक्ट खरीदिए। मैं तो यहाँ मेरे पास जो भी आता है मैं उसको दवाई देता हूँ। मैं यूट्यूब पे इसलिए आया ताकि मेरे दादाजी का नाम आगे बढ़े और उनको लोग जाने, और जो हमारे ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेद है, उसका नाम रोशन हो।
आयुर्वेद का नाम रोशन होगा तो हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो दोस्तों, आपको इससे दुर्बलता दूर होगी, वीर्य संबंधी जितने विकार हैं वो सब खत्म होंगे, और जितने भी वृद्ध पुरुष हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बहुत कमजोरी है, जिनके स्पर्म काउंट कम है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हैं, मतलब जिनको वांझपन की समस्या है, जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, मीन्स जो कैपेबल नहीं है, जिनके संतान की समस्या है, उन लोगों के लिए ये वरदान का काम करता है दोस्तों। तो आपको इसको सेवन करने के बाद 100 में 100% लाभ होगा और आयुर्वेद का नाम रोशन हो। इसी से प्रेरणा पा करके मैंने, और हमारे देश का नाम रोशन हो, इसीलिए मैंने आपके सामने इतना सब कुछ रखा। आपसे एक विनती करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि सभी भारतवासियों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसके बारे में जानकारी मिले। जो लोग परेशान हैं, जो निर्धन गरीब हैं बेचारे, उनको भी इनका फ़ायदा मिले। जो लूट मार मचा के रखी है मार्केट में, लोगों ने दुनिया भर का पैसा लूट रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो हमारे महर्षियों ने आयुर्वेदिक ग्रंथों के माध्यम से लोगों को ये प्रेरणा दी है कि आप आयुर्वेद का उपयोग कीजिए, ताकि आप स्वच्छ, स्वस्थ और मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।